अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको मार्क क्यूबिन के बारे में बताने वाला हूँ। मार्क क्यूबिन एक एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम ओनर हैं। उन्होंने अपनी वेल्थ को बहुत से बिजनेसेस में डाइवर्स किया हुआ है। उन्होंने अपनी ज्यादातर वेल्थ अपने बनाए हुए सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को सेल करके की है, जो माइक्रो सॉल्यूशंस और ब्रॉडकास्ट.com थे 1990s में। उसके बाद वे एनबीए डैलास मैवरिक्स टीम के ओनर बने। मार्क ने फिल्म प्रोडक्शन में भी इन्वेस्ट किया है और टीवी शोज में भी अपीयरेंसेस की हैं, जैसे कि डांसिंग विद द स्टार्स और शार्क टैंक। मार्क क्यूबिन की पैदाइश जुलाई 31, 1958 पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में हुई। मार्क एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर नॉर्टन एक कार अपहोल्स्ट्री शॉप में काम करते थे, जहां पर कार की सीट्स और दूसरे फर्नीचर मिलते थे। उनके ग्रैंडफादर मॉरिस चोबिंस्की एक रशियन इमिग्रेंट थे, जो एक ट्रक में मर्चेंडाइज की सेलिंग करते थे। मार्क अपने ग्रैंडफादर की तरह अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने गार्बेज बैग सेल किए ताकि वो अपनी पसंद के शूज ले सकें। हाई स्कूल के अंदर वो बहुत से काम करते थे ताकि वो पैसा बना सकें, और ज्यादातर वो कॉइन और स्टैम्प्स को सेल करते थे। मार्क का गो गेटर एटीट्यूड क्लासरूम में भी बढ़ा। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में साइकोलॉजी की क्लासेस लेना शुरू कर दी जब वो अपने हाई स्कूल के जूनियर ईयर में थे। फिर उन्होंने सीनियर ईयर स्किप किया और हाई स्कूल में फुल टाइम एनरोल कर लिया। अपने फ्रेशमैन ईयर के बाद मार्क पिट्सबर्ग से इंडियाना यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गए। उन्होंने सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को क्लासरूम के बाहर समझा। अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए मार्क ने डांस क्लासेस देना शुरू कर दी, और इसकी वजह से मार्क ने लेविस डिस्को पार्टीज को होस्ट करना शुरू कर दिया। ब्लूमिंगटन नेशनल गार्ड आर्मरी में 1981 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मार्क वापस पिट्सबर्ग आ गए और मेलन बैंक में जॉब स्टार्ट कर दी। और जैसे ही कंपनी ने कंप्यूटर्स पर शिफ्ट करने का सोचा, मार्क ने मशीन्स और नेटवर्किंग को स्टडी करना शुरू कर दिया। मार्क अपनी होम सिटी में बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं रुकने वाले थे। 1982 में वो पिट्सबर्ग छोड़कर डैलस चले गए और फिर वहाँ उन्होंने एक जॉब शुरू कर दी सॉफ्टवेयर सेलिंग की। उसके बाद उन्होंने अपना कंसल्टिंग बिजनेस शुरू कर दिया, जिसका नाम था माइक्रो सॉल्यूशंस। मार्क जल्दी कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्किंग की फील्ड में एक्सपर्ट बन गए, और इस वक्त उन्होंने एक स्मार्ट और प्रॉफिटेबल कंपनी भी बना ली थी। 1990 में मार्क ने अपनी फर्म को $6 मिलियन में कंप्यूसर्व को बेच दिया। मार्क का एंटरप्रेन्योरियल करियर अभी शुरू ही हुआ था, और इस वक्त पूरी दुनिया में डेवलपमेंट भी हो रही थी इंटरनेट को लेकर। तो मार्क और उनके एक बिजनेस पार्टनर इंडियाना एलम टॉड वैगनर ने ऑर्डिनेट की शुरुआत की 1995 में। इस कंपनी को बनाने का मेन रीजन ये था कि लोग इंडियाना हॉस्टर बास्केटबॉल गेम्स को ऑनलाइन सुन सके। शुरुआत में होने वाली मुश्किलों के बावजूद कंपनी सक्सेसफुल रही। फिर कंपनी का नाम बदल के ब्रॉडकास्ट.com रख दिया गया और 1998 में उसे पब्लिक कर दिया गया। जल्दी उनके स्टॉक्स $200 पर पहुंच गए पर शेयर। एक साल बाद वैगनर और मार्क ने कंपनी को सोल्ड आउट कर दिया याहू को $6 बिलियन में। 2000 में मार्क ने खुद को एनबीए कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कराया जब उन्होंने डैलास मैवरिक्स को खरीद लिया $285 मिलियन में रॉस पेरोट जूनियर से। मार्क का ड्रीम था कि वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड का हिस्सा बने, लेकिन मैवरिक्स एक ड्रीम फ्रेंचाइज से कहीं दूर थी। उनके बुरे डिसीजंस, मीडियोकर प्लेयर्स और कोचेस की वजह से टीम को एक डेकेड से भी ज्यादा नॉन प्लेऑफ बास्केटबॉल गेम्स का सामना करना पड़ा। मार्क ने टीम को खरीदने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट्स करना शुरू कर दी, स्टेडियम में इम्प्रूवमेंट्स करके और प्लेयर्स को पैम्पर करके। मार्क क्लब के सबसे बड़े बूस्टर बने। वो फैंस के साथ बैठकर अपनी टीम को मोटिवेट करते थे, और उनकी टीम अपने ओनर के इस जोश के ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती थी। 2001 में टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाइड हुई और फ्रेंचाइज विंस रिकॉर्ड बना दिया 57 गेम्स जीतकर। फिर उनकी टीम 2006 के एनबीए फाइनल्स तक पहुंच गई, मायामी हीट से हारने से पहले। फिर 2011 में वो आखिरकार एनबीए टाइटल जीत गए मायामी हीट को हराकर। मार्क ने अपनी ओनरशिप में कुछ इनोवेशंस भी की थी। वो पहले ओनर थे जिसने अपना खुद का ब्लॉग शुरू किया था, जिस पर वो टेक इनसाइट्स और एनबीए बास्केटबॉल पर अपने थॉट्स पब्लिश करते थे। उस ब्लॉग को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और उन्हें हजारों ईमेल्स आने लगे हर रोज अपने रीडर्स की तरफ से। मार्क ने एचडीनेट के जरिए हाई डेफिनेशन टीवी मार्केट का रास्ता इख्तियार किया। बाद में उसे AXS टीवी में बदल दिया। फिर अपनी खुद की रियलिटी टीवी सीरीज लॉन्च की। फिर अपनी छोटी बेटी की एडवाइस पर वो 2007 के डांसिंग विद द स्टार्स में कंटेस्टेंट बने। 2011 में वो एज इन्वेस्टर रहना शुरू हुए पॉपुलर सीरीज शार्क टैंक में। मार्क ने अपना बिजनेस फिल्म वर्ल्ड में भी एक्सपेंड किया। 2003 में उन्होंने लैंडमार्क थिएटर्स चेन और मैग्नोलिया पिक्चर्स को खरीदा। उन्हें कुछ पॉपुलर मूवीज में एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी लिस्ट किया गया है, जो है 2005 की गुड नाइट एंड गुड लक, 2006 की अकीला एंड द बी। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस शुरू की पॉपुलर टीवी सीरीज में, जिसका नाम है एंटोरेज एंड द लीग। 2015 में मार्क एंटोरेज के बिग स्क्रीन वर्जन में भी आए, और शार्कनेडो 3 में उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट मार्कस रॉबिन्स का रोल प्ले किया। इस सब में मार्क टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया 2014 में, जिसका नाम था साइबर डेस्क। फिर वो नेशनल कन्वर्सेशन में भी आए और 2015 में होने वाली यूएस प्रेसिडेंसी में भी शामिल हुए, जिसमें हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। उसके बाद उन्होंने खुद पीछे हटकर हिलेरी क्लिंटन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2020 में मार्क ने इस बात का इजहार किया कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के डेमोक्रेटिक ओपोनेंट हैं, और ये भी कहा कि वो प्रेसिडेंशियल रन के लिए तैयार हैं। मार्क की शादी 2002 में हुई उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड टिफनी स्टीवर्ट
से। उनकी 2 बेटियां हैं, एलिजा और एलेक्सिस, और एक बेटा जेक है, और उनकी फैमिली डेलास में रहती है। तो अगर आपको मेरी ये मार्क क्यूबन के ऊपर वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।